तो दोस्तों, हमारा आज का लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है भारत की प्रमुख फसलें। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले डाइए एंट्री कर लेंगे छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा कौन सी है। तो हमने कक्षा 7 का बनाया है। ये प्रकरण है भारत की प्रमुख फसलें। समय अवधि हो जाएगी 30 मिनट। फिर आता है शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। इसमें 2 कॉलम बन जाएंगे, एक तो शिक्षण उद्देश्य का, दूसरा व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन का। शिक्षण उद्देश्य में 6 पॉइंट हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधन, कौशलात्मक, ज्ञानोपयोग। 5वां है अभिरुचि, अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से शिक्षण उद्देश्य के 6 पॉइंट हैं और इसका विवरण है आगे व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन में। आगे आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखते हैं चार्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्या विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो इसमें चाक है, झाड़न है, संकेतक है, श्यामपट्ट है और अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र भारत की प्रमुख फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 5 प्रश्न बनाए हैं और कॉलम है 3। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा या ऊष्मा। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम क्या खाते हैं, भोजन। भोजन के रूप में हम किस प्रकार का अन्न खाते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा। ये छात्र क्रिया में आ जाएंगी। उसके बाद है गेहूँ, चावल आदि को किसान किस रूप में बोलता है, फसल के रूप में बोलते हैं इनको। 5वां प्रश्न है भारत की फसलों के बारे में बताइए। समय ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन लिखेंगे छात्रों आज हम कक्ष में भारत की प्रमुख फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे आता है हमारा ये प्रस्तुतिकरण है। इसमें 5 कॉलम बनेंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट है हमारा रबी की फसल। इसमें विकासात्मक प्रश्न है गेहूँ, जौ, चना किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल। रबी की फसल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। आगे इसकी व्याख्या जाएगी छात्राध्यापक कथन में, विधि हो जाएगी व्याख्या। फिर इसके बाद आते हैं बोध प्रश्न। 2 बोध प्रश्न बना लिए। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, सर्दी के प्रारंभ में। रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ, जौ, चना। आगे अगला पॉइंट है खरीफ की फसल। इसी प्रकार इसमें 2 प्रश्न बना दिए हैं, इसकी व्याख्या आ जाएगी। व्याख्या के बाद व्याख्या के सामने हम लिखेंगे छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न 2 हैं। खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है, शीत ऋतु से पहले। खरीफ की फसलों के नाम बताइए, ज्वार, बाजरा और कपास आदि। तीसरा पॉइंट है हमारा जायद की फसल। इसी प्रकार इसमें भी 2 प्रश्न बनाए हैं, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या के बाद आते हैं बोध प्रश्न या प्रश्न 15वां प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न है जायद की फसल कब की जाती है, मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। जायद की फसल में क्या उगाया जाता है, तरबूज, ककड़ी, खरबूज इत्यादि उगाए जाते हैं। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है रबी की फसल है ए बाजरा, ब गेहूं, स ककड़ी, द इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा रिक्त स्थान का। खरीफ की फसल डैश डैश के प्रारंभ में बोई जाती है। तीसरा प्रश्न है खरबूज जायद की फसल है, सत्य या असत्य। चौथा प्रश्न है चना किस प्रकार की फसल में आता है,
फिर आता है गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में 2 दिए हैं। रबी की फसल व खरीफ की फसल में अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न है जायद की फसल को स्पष्ट कीजिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था भारत की प्रमुख फसलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।